हम आपके बीच मौजूद हैं न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल है वो, और इसमें हम चाय पर चर्चा लोगों से कर रहे हैं। दमोह जिला मुख्यालय पर हम खड़े हुए हैं। दमोह जिला मुख्यालय की यह दमोह विधानसभा है। चाय पी रहे लोगों से हम चर्चा करते हैं कि इस बार दमोह जिला मुख्यालय और दमोह जिले में किस तरह की चर्चाएं हैं और किस तरह की चुनावी बिसात है। क्या कुछ मानते हैं दमोह विधानसभा को लेकर के? विधानसभा का चुनाव आ चुका है, क्या आपके मन में है, मतदाता के मन में? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी पार्टी यहाँ से जो भी पार्टी किसी भी विधायक बनाती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी, हम दमोह के विकास के लिए बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं, हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं कि हमें कहीं कहीं रोड हैं जो गड्ढे मिल रहे हैं, हमें वो पुरानी यादें फिर ताज़ा हो रही हैं। हम चाहते हैं कि दमोह का विकास हो और जो भी विधायक चुन के आए वो विकास के लिए, दमोह के विकास के लिए काम करे। मूल मुद्दा विकास का है, हम और बात कर लेते हैं। क्या विकास का मुद्दा है इस बार दमोह विधानसभा के लिए? बेशक दमोह विधानसभा में 28 वर्ष लगभग बीजेपी ने राज किया और लगभग 18 वर्ष बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन इसके बाद भी दमोह जिले में कोई विकास नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं दमोह जिले में सिर्फ एक ही प्लांट है, सीमेंट प्लांट, जिसके अलावा जो 50 वर्ष पूर्व कांग्रेस के राज्य में आया था। लेकिन अभी तक दमोह में व्यापार के लिए भी कोई जगह नहीं और ना ही विकास के लिए। विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो सिर्फ पानी की व्यवस्था ही दमोह जिले में पूरी हुई है। इसके अलावा दमोह में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो विकास के लिए किया जाए। और यहीं पर हम युवा की बात कहेंगे तो आज दमोह में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है। आज हर चौक चौराहे पे 10-50 युवा आपको खड़े मिल जाएंगे। तो ना ही दमोह में युवा के लिए कोई रोजगार है और ना ही व्यापार है ना। और इसी तरह अपन मेडिकल तौर पे बात कहेंगे तो आज भी आप जाइए गाँव मेडिकल या सरकारी हॉस्पिटल में, तो आज गाँव से ग्रामीण से आया हुआ हर मरीज घंटों परेशान होता है, दिन भर परेशान होता है। और अगर कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है या कोई सीरियस मैटर आता है तो तुरंत हमें जबलपुर रेफर करना पड़ता है। तो आज इतने वर्ष बीजेपी का राज होने के बाद भी 28 वर्ष हमारे यहाँ पे तरह तरह के मंत्री पद पर रहे, बीजेपी के मंत्री जी और विधायक, उसके बाद भी दमोह जिले में कोई विकास नहीं हुआ है ना। विकास का मुद्दा ही है, रोजगार का मुद्दे की बात भी एक लोग कर रहे हैं। क्या कुछ विकास के मुद्दे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरी तो यही सोच है, और कांग्रेस आना चाहिए इस बार। धन्यवाद। इस तरह विकास के मुद्दे क्या रहेंगे, विकास क्या होना चाहिए? विकास के होना चाहिए, विकास हुआ ही नहीं दमोह जिले में। आपकी क्या सोच है विकास के मुद्दे? हम तो यही कह रहे हैं कि दमोह में कोई भी विधायक बनता है तो वो विकास की बात करता है, परंतु विकास तो होता ही नहीं। दमोह का तो विनाश ही विनाश है। बेलाताल देख लो, अभी पानी आदमियों ने दिया है कराए दिनों में, तो कुपरे के पास खड़े हुए हैं। तालाब साफ नहीं हुआ, तालाब को गोद लिए। तो भाजपा का यही तो काम है। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि कांग्रेस सरकार हमारी आए और विधायक यहाँ पे कांग्रेस विधायक बने, दमोह का विकास हो। विकास दमोह का है ही नहीं बिल्कुल। विकास ही एक मुख्य मुद्दा है। कुछ लोगों से और पूछ लेते हैं। चाय पीने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। विधानसभा का अब चुनाव है, किस तरह के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? अब दमोह में विकास तो हुआ है वैसे, किंतु हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे विधायक को चुना जाए जो अपने शहर का विकास करे और उद्योग धंधे आए, जिससे बेरोजगारी खत्म हो। दमोह में बेरोजगारी, उद्योग धंधे, इन सब पर ही बात होती है। आपका क्या विचार है? एक बड़ी सेवा पूरी करने के बाद अब रिटायरमेंट की ओर है, क्या कुछ सोचते हैं आप? हमारा तो जो सरकार बने निवेदन है कि वो ओपीएस चालू करे और रोजगार के लिए बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित करें। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा आपने बताया, क्या है ये मुद्दा? अभी वर्तमान में जो बाजू, इनको फोटो बताओ, बाजू में जो बड़े बाबू बैठे हैं, इनके क्रीज करे कपड़े हैं, वो ओपीएस की देन है। अगर वो नहीं होती तो अभी तक मांगते, बच्चों के अधीन रहते। अब 10-20 हज़ार पेंशन मिलती है, उससे कम 100 से तो जी लेते। वैसे भी 65-62 साल बाद रिटायर होते हैं, काम के रह नहीं जाते। तो अपना तो यही निवेदन है कि जो भी सरकार बने वो पुरानी पेंशन चालू करे और उद्योग धंधे स्थापित करे। इस बार विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का जो एक मामला है वह निश्चित ही बड़ा गरमाया हुआ है, क्योंकि कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी ओल्ड जो पेंशन है वो चालू की जाए। कुछ और लोग चाय पर हैं, क्या सोचते हैं इस बार दमोह में विधानसभा के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या सोचते हैं? हमें तो सर कोई बात पता नहीं है। क्या सोचते हैं किस तरह के मुद्दे रहना चाहिए चुनाव में, क्या होना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए।
और विकास के क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? हम कुछ नहीं बोल सकते। किन मुद्दों पर इस बार के विधानसभा चुनाव? विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। विकास सही होगा अगर तो चुनाव जीतेगी बीजेपी, और नहीं होगा तो कांग्रेस जीतेगी, है कि? अभी तक कितना विकास हुआ है दमोह में? तो हम तो दमोह के नहीं हैं, लेकिन हमें जो भी पता है थोड़ा बहुत विकास हुआ है दमोह में। और होना चाहिए। हाँ, और होना चाहिए। और भी लोगों से चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ है इस बार का विधानसभा चुनाव, किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? महंगाई है भैया, महंगाई पर लड़े जाएगा चुनाव। महंगाई जो है टूट महंगाई हो गई है, जनता परेशान है, बेरोजगारी है। इन चुनाव को लेकर, इन बातों पर लेकर चुनाव को वोट करेगी जनता इस बार। वर्तमान में जो चारों विधानसभाओं में विधायक हैं उनको लेकर के, और वर्तमान में दमोह के विधायक हैं उनके विकास को लेकर के क्या आप सोचते हैं? दमोह विधायक तो विपक्ष के है इसलिए नहीं किया, लेकिन बाकी 3 विधायक जो है ना वो भ्रष्टाचार में ज़्यादा लिप्त हैं। अभी देखिए, अब हटा में PL तंतुआई जी ने एक CO को ट्रांसफ़र के लिए पूरी जान लगा दी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में पेमेंट नहीं कर रही थी। अभी उन्हें 62 लाख के पेमेंट आज स्वीकृत भाई, 31 तारीख को स्वीकृत भाई, 31 मई को उनने फिट कर दिया बिल। मजदूरी 10,000 रुपये निकाली है और 62 लाख के बिल फिट कर दी। रोज़ अखबारों में छाप रहे, कोई सुर्खी कुछ हो नहीं रहा है। सब भाई लोग छाप रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसके बाद भी कोई जाँच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। इस बार क्या विधानसभा के मुद्दे आपके हिसाब से रहने वाले हैं? जनता की चुप्पी भी बड़ा कारण है। भैया, क्या विधानसभा के इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? चाय की चौपाल चुनावी चुस्की में हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे तो रोजगार के रहने वाले हैं, लोगों को रोजगार मिले, जीवन यापन चले उनका। रोजगार की समस्या है? रोजगार की समस्या है सर। पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यही मेन मुद्दा कहला है। पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। एक और दादाजी खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इस बार दमोह विधानसभा में चुनाव के क्या मुद्दे रहने वाले? रोजगार, महंगाई बहुत ज़्यादा, अति महंगाई हो गई है, इसलिए जो मुश्किल दिख रहा है, किसी का कोई पक्ष नहीं ले सकती कि ये आना है या वो आना है। तो महंगाई जनता को, गरीबों को भला खान कर चुकी है। इसके सिवा कुछ नहीं है। अब किसी का पक्का नहीं बोल सकते कि कौन क्या हाथ मारेगा, ये कुछ नहीं बोल सकते। तो इस बार मुद्दे क्या रहेंगे आपके हिसाब से? मुद्दे यही रहेंगे, महंगाई है और रोजगार, बेरोजगारी है। पढ़े लिखे आदमियों को नौकरी नहीं मिल रही है, कितनी और गरीब मारा जा रहा है। 10 की चीज़ 20 में मिल रही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है। उधर डीजल पेट्रोल में तो हो रहा है सब कुछ, वो बढ़ गया तो सब में महंगाई बढ़ गई, इसलिए गरीब परेशान है, मध्यम भी परेशान है और बड़ा आदमी तो है ही है। यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, और इस परेशानी के बीच किस तरह के मुद्दे? भैया, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हम थोड़ी बात कर रहे हैं। युवा व्यस्त है, इस बार मोबाइल में जरा व्यस्त नजर आ रहा है। क्या लगता है इस बार विधानसभा के क्या मुद्दे होंगे? हम एक ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, हमारी 4 साल से कुटी नहीं आई है प्रधानमंत्री आवास की, और ये अभी लिस्टें में पास नहीं हुई कलेक्टर के यहाँ से। 2 बार से लिस्टें गई हैं, कलेक्टर के यहाँ से पास नहीं हुई है, और ये आचार संहिता लग गई। और हमारा घर ऐसा है, कच्चा है, पूरी हम बरसाती डाले हैं, कच्चा पूरा मकान है हमारा। मतलब शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं मिला आपको। हमारा किसको जिम्मेदार मानते हैं? प्रशासन को मानते हैं, राजनीति को। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा आपका? अब चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? अब हमारा तो एक काम था, वही काम नहीं हुआ प्रशासन की तरफ से। कुटीर हमारे पास नहीं, सब बाढ़ में सब लोगों की आ गई है, हमारी आई नहीं। आम जनता की भी ये परेशानी है, चूंकि उसको लाभ नहीं मिला है। इस बार चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं आप? चुनाव के मुद्दे तो सर क्या है कि बहुत हैं। अब लाडली लक्ष्मी योजना वर्ष से कुछ काम होने वाला है नहीं, क्योंकि इतना जो भ्रष्टाचार भी हो रहा है। ये बच्चों की जो नौकरियां नहीं कर रही, पटवारी की एक ही कॉलेज से 1400 बच्चों का एडमिशन हो गया। पटवारी की आप भर्ती कर रहे, आप अभी पुलिस की भर्ती कर रहे, आप कुछ निकाल ही नहीं रहे कि कब इनकी नियुक्तियां होने, क्या होना, कब इनका पेपर होना है। आपने तो सब बस नौकरियां और भूमि पूजन कर रहे और कुछ काम कर नहीं रहे। जहाँ पूर्ण वहाँ नारियल फोड़ दिया, कुछ योजना आपके पास कुछ बजट है नहीं, क्या करना, कैसे स्कीम से काम करना। तो आम जनता इस बार किस मुद्दे पर, किस बात पर वोट देगी राजनीतिक पार्टियों को? इसी मुद्दे पर देगी कि जो अभी चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार। तो आप भी कोई भी कार्यालय चले जाओ, बगैर पैसे दिए काम होता ही नहीं। बिना पैसे के किसी भी कार्यालय में कोई भी काम नहीं होता। कई लोगों की चुप्पी ही बड़ी ही
बात लगती है कि वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। भाई साहब, इस बार विधानसभा चुनाव जो है वो लगातार चल रहा है। चाय पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे आप लोगों को? विधानसभा हटा, यहाँ दमू नहीं है अपन। तो आपकी विधानसभा में क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे कुछ नहीं, काम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने हटा विधानसभा में। किन मुद्दों पर आप वोट देंगे अपने विधायक? विधायक तो अपन बीजेपी से जुड़े हैं, तो बीजेपी को देंगे वोट, कोई दिक्कत नहीं। और भी लोगों से चर्चा कर लेते हैं। दादा, किन मुद्दों पर इस बार का विधानसभा चुनाव होगा? ये हम कुछ नहीं बता सकते हैं, अपन परते हैं चक्कर में। अपन तो बीजेपी हो देता तो बीजेपी हो दे हैं, बीजेपी ने काम भी सही करे हैं। कई लोग हैं जो पार्टीगत हैं, कुछ युवाओं से पूछ रहे थे इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले? अपना चुनाव भर हम इस बीजेपी रही है, और बीजेपी जो काम कराती है वो कोई शासन नहीं करा सकता। इस बार मुद्दा बीजेपी रहेगी। हाँ। कुछ और आम लोगों से पूछ लेते हैं। भैया, इस बार विधानसभा चुनाव के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? दादा, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? क्या मुद्दे रहेंगे? लाल पट्टी डाले हुए हैं, आपकी भी एक पार्टी है। बोलो भैया, इस बार चुनाव के क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे? विधानसभा चुनाव है भी। मुद्दे में बीजेपी है और कोई है महंगाई पर का। हाँ, महंगाई जैसे कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं और डीजल के, पहले तो ये कम होने चाहिए। और दूसरी बात, ये लाडली बहनों के लाने दे रहे हैं, तो लाडले जीजा हर हो भी तो दो ना, हैं उन्होंने भी तो दो। अगर उन्होंने नहीं दे सका था तो बहना का कर है। एक बड़ा ये पॉइंट सामने आया है लाडली बहनाओं को लेकर के, जो बात सामने आई है वो कह रहे हैं लाडले जीजाओं को भी पैसा देना चाहिए। क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? हम तो शिवराज सिंह चौहान को वोट देंगे। उनने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उनने हमारे लिए कुटी के पैसे दिए, हमारे पिताजी को दिए। पहले मेरे घर कच्चा घर था, अब मेरा घर पक्का हो गया है। और बाज़ार में देखो, जहाँ आदमी गंदगी फैलाते थे आज वहाँ पर बाज़ार लग रहे, आदमी का आना जाना हो गया। और करने वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है, और बिना करने वालों के लिए बहुत महंगाई। हम तो शिवराज सिंह चौहान को वोट देंगे और जयंत मलैया को। अभी तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। नहीं, लेकिन हम तो मलैया जी को देंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने मुद्दों पर बातचीत करने की बात कर रहे हैं। भैया, क्या विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार? सर, मुद्दे को लेके क्या है सर? मुद्दा बहुत सारे हैं यहाँ। सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी है सर। जो यहाँ दूर दूर से आसपास के गांव से जो काम करने आते हैं, उनको यहाँ काम कर नहीं मिलता है सर। टिफिन लेके आते हैं और टिफिन लेके खाली भाग जाते हैं। इतना ख़राब परिस्थिति है यहाँ रोजगार के हिसाब से। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं सर, ठेकेदारी में 8-10 हज़ार, 12 से 14 घंटे काम लिया जा रहा है उनसे। बताइए, जो नहीं करना है दबाव में वो करवाना चाह रहे हैं। तो मनरेगा, अरे मनरेगा, जो मनरेगा अब कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र है। हम शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं सर, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे B.Com किए लेबर को कहाँ बुलाते, ये मुद्दे हैं सर। यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए। यहाँ सर, जो बीजेपी की सरकार चल रही थी, हमारे मलैया जी थे, 35 साल राज किया है उन्होंने, ठीक है ना। यहाँ तक कि ना अभी तक की एक फैक्ट्री आई है यहाँ के लोग, बाहरी लोगों को काम दिया जा रहा है। यहाँ परस्पर जो यहाँ के लड़के हैं ना, उनको काम नहीं दिया जा रहा सर। ये है मुद्दे तो क्या है सर? ये है मुद्दा, बेरोजगारी है। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। कुछ लोग और हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दे रहने वाले हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार सर कांग्रेस सरकार आएगी। कोई भी काम हो नहीं रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये सड़कें और ये मोहल्ला की जो रोड हैं, पुलियाँ वगैरह, कुछ नहीं बना 5 साल से पहले। अब उम्मीद तो है सरकार बदलने की, देखते हैं क्या होगा। जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर है, जनता किस तरह से सोचती है। बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं और हमारी जो चौपाल लगी है, कुछ विधानसभा के कुछ मुद्दों के बारे में कुछ बात करें। क्या विधानसभा के इस बार मुद्दे रहेंगे? विधानसभा के मुद्दे इस बार विशेष करके आपका बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मेन चीज़ हैं। और इसके बाद फिर शकल पे मुद्दा भी बनता है, शकल पे भी वो वोट डलती है।
तो कौन सामने आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद पार्टी देखते हैं। जैसे वर्तमान में तो जो भाजपा की पार्टी है उसको तो देख के ऊब गए हैं। फिर भी यदि अच्छा चेहरा आता है, विश्वसनीय चेहरा आता है, कर्मठ कार्यकर्ता कार्य करने वाला चेहरा आता है तो फिर उसको वोट देंगे। चुनाव में विकास का मुद्दा भी है तो चेहरे की बात भी कही जा रही है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? इस बार चुनाव में मुद्दे रहेंगे बेरोजगारी का और शिक्षा का और हॉस्पिटल का और फिर चेहरे पे है भाई, चेहरा जैसा सामने आता है वैसा फिर बदल का है इस बार। पार्टी ने चेहरों की घोषणा नहीं की है। और तो दादा इस बार क्या विधानसभा चुनाव में मूल रूप से मुद्दे रहने वाले हैं आपके हिसाब से? देखिए ऐसा है कि बेरोजगारी का मुद्दा और भ्रष्टाचार आज से नहीं है, ये समस्या कई वर्षों से है। उसको कोई भी सरकार मिटा नहीं पाई आज तक। हर बार चुनाव में यही मुद्दे आते हैं लेकिन ये कभी खत्म नहीं होते हैं। भ्रष्टाचार और चरम पे जा रहा है, घट नहीं रहा और चरम पे जा रहा है। बेरोजगारी तो खैर है ही लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, ऐसा मेरा मानना है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? ये तो हमेशा से रहा जो आपने बात बताई। अब क्या इस बार के क्या मुद्दे हैं जो आपकी नज़र में? एक तो विकास और ये रेवड़ी बांटना जो है ना, ये सरकार जो कर रही है इसको रेवड़ी को बंद करना चाहिए, इससे और बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार जो रेवड़ी बांट रही है उससे बेरोजगारी बढ़ने की बात कही गई है और लगातार चुनाव के मुद्दे इसमें रहेंगे। भाई साहब क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव के इस बार? क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और जो बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये चीज़ें मुद्दे होने चाहिए। और फिर देखिए आम जनता क्या सोचती है इस बारे में कि क्या किस मुद्दे पे विशेषकर चुनाव में जो वोट करती है वो देखना पड़ेगा आगे। तो लगातार हमने लोगों से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान कुछ निकला। इस बार भैया क्या चुनाव के मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव के? मैं तो कुछ नहीं समझता। वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं। वोट का अधिकार है आपको, तो इस बार किस मुद्दों पर आप वोट देंगे? जो अच्छा करेगा देश के लिए उसको वोट देंगे जी। महंगाई कम करना चाहिए, उसके लिए वोट देंगे। अपना हक है, जो अपने साथ चलेगा उसको वोट देना चाहते हैं। चाचा इस बार क्या विधानसभा चुनाव के मुद्दे रहने वाले हैं? दमोह विधानसभा तो ऐसा हो गया है कि वो जैसे वो रहता है ना एक खिलौना टाइप का, इस हिसाब का रह गया है कि आज ये कल वो परसों ये हैं, बस इतना ही है और क्या है। क्या आपके हिसाब से क्या मुद्दे इस बार रहेंगे? आप तो लगातार इस पर चर्चाएं होती हैं, आपके यहाँ गुमटी पर भी, आपकी दुकान पर भी। क्या लगता है जनता के मन में क्या है? जनता के मन में क्या है? जनता त्रस्त हो गई है दो ही पार्टियों से। कोई तीसरा ऑप्शन ढूंढेगी? अब ऑप्शन ढूंढने ही चाहिए जनता को। तो लगातार चाय की चुस्की के साथ चुनावी चौपाल में यह थी बात और लोगों ने अपनी बात रखी। प्रमुखता बेरोजगारी की बात भी सामने आई, रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, महंगाई का मुद्दा भी आया, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आया। तमाम तरह के वो सभी मुद्दे इस चुनावी चुस्की में, चाय की चुस्की के साथ चुनावी चौपाल में सामने आए हैं। आशीष कुमार जैन, न्यूज़ 18 दमोह।